नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में। डालते हैं नजर आज के कुछ मुख्य खबरों पर। ग्वालियर में पति थानों में जाकर क्यों कह रहे हैं मुझे मेरी पत्नी से बचाओ। जागरूकता अभियान के तहत मंचलों पर हुआ ग्वालियर महिला पुलिस का एक्शन। डबरा में शादी समारोह में डीजे को लेकर युवक को मारी गोली। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट मामले में हुआ बड़ा खुलासा। ग्वालियर में गर्मी ने किया जान लेने का सिलसिला शुरू। अब डालते हैं नजर इन हेडलाइंस पर डिटेल में। मेरठ कांड के बाद ग्वालियर में पत्नियों और उनके बॉयफ्रेंड से प्रताड़ित पतियों में खौफ का माहौल है। यही वजह है कि ग्वालियर में पत्नी और उनके बॉयफ्रेंड से परेशान पति थाने पहुंचकर पुलिस से कह रहे हैं, सब मुझे मेरी बीवी से बचा लो। जी हां, ग्वालियर में बीते 7 दिन में 7 ऐसे पति पहुंचे हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों और उनके बॉयफ्रेंड पर मारपीट और हत्या की धमकी दी जाने की शिकायत दर्ज कराई है। कुछ पतियों को तो मेरठ कांड की तरह मारकर ड्रम में चुनवाने की धमकियां तक मिली हैं। खौफ के मारे ये पति कह रहे हैं, मुझे मेरी बीवी से बचाओ। पहला केस ग्वालियर के जनकपुरी इलाके में रहने वाला अमित कुमार सेन मेरठ के ड्रम कांड के बाद खासा परेशान है। अमित का आरोप है कि उसकी पत्नी अब तक 4 बॉयफ्रेंड बना चुकी है। इन दिनों वह घर छोड़कर राहुल बाथम नाम के बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रही है। जब अमित ने इसका विरोध किया तो बॉयफ्रेंड उसे हत्या करने की धमकी देने लगा। अमित को आशंका है कि मेरठ में सौरभ ड्रम हत्याकांड की तरह उसका भी कत्ल हो सकता है। वो कई बार थाने में शिकायत करने गया, लेकिन पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की। आखिर में परेशान होकर अमित ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर सीएम के पोस्टर के नीचे धरने पर बैठ गया। यहीं दूसरा केस शिंदे की छावनी में रहने वाले विशाल बत्रा ने अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत की है। पत्नी उसकी मां को वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए झगड़ा करती है। जब विरोध किया तो पत्नी ने अपने मायके वालों को बुलाकर विशाल और उसकी मां की पिटाई करवा दी। यह पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। इंदरगंज पुलिस ने इसमें केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर शहर में मंचलों के बढ़ते आतंक को खत्म करने के लिए ग्वालियर की महिला पुलिसकर्मी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इसी सिलसिले में महिला पुलिसकर्मी कोचिंग संस्थान पहुंची और कई छात्राओं को जागरूक किया कि यदि कोई उन्हें परेशान कर रहा है या उनका पीछा कर रहा है तब वे बेखौफ होकर पुलिस से शिकायत दर्ज कर सकती हैं। इसी के साथ ही और भी कई स्थानों पर जाकर यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जब हमने इस अभियान के चलते बालिकाओं से बातचीत की तब बालिकाओं में एक अलग खुशी नजर आई। वहीं इस अभियान को लेकर महिला पुलिसकर्मी का क्या कहना है, आइए आपको भी सुनाते हैं। वहीं इस अभियान को लेकर महिला पुलिसकर्मी का क्या कहना है, आइए आपको भी सुनाते हैं। जी, अभी ग्वालियर पुलिस द्वारा 7 दिवस के लिए मंचलों पर शिकंजा कसने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी कार्रवाई के लिए हम लोग जहां पर महिलाएं बच्चियां ज़्यादा हैं और ऐसे आपराधिक तत्व ये मंचले जो खड़े होते हैं कमेंटबाजी करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमने खेल मैदान को कवर किया। हमने कुशवाहा मार्केट में कोचिंगों के बाहर जो लड़के खड़े होते हैं उनको वहाँ से समझाइश दे के भगाया है। महाराजा कॉम्प्लेक्स पे हमने कार्रवाई की है। तो जो छोटी बच्चियां हैं जिन पे और ऐसे आपराधिक तत्व जो जहां अड्डा है, जहां कई दुकानों पे बैठ के वो शरण लेते हैं, उसको भी हमको चेक करके हमने उस पर भी कार्रवाई की है। तो आज मैम आई थी और उनके साथ जो भी आए थे उन्होंने आज सारे बच्चों को बताया कि अगर उनके साथ कोई छेड़खानी करे या बाहर अगर लड़के उन्हें परेशान करते हैं तो वो बताएं, चीज़ें इग्नोर ना करें और सिक्योर फील करें। सारी चीज़ें बताई। ऑनलाइन जो आजकल लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, फोटो मॉर्फिंग वगैरह, उसके बारे में भी बताया, अवेयर किया सबको सारी चीज़ों के लिए। डबरा देहात थाना क्षेत्र के ग्राम छोटी अकबई में एक शादी समारोह के दौरान डीजे पर डांस को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मार दी। घटना 16 अप्रैल रात करीब 1 बजे की है। रामदयाल रावत के बेटे रोहित की शादी में बारात ग्राम छोटी अकबई में आई थी। बारात में शामिल हरिमोहन रावत के भतीजे सुनील रावत
का डीजे पर डांस करने को लेकर ग्राम गोरा निवासी रोहित रावत से विवाद हो गया। रिश्तेदारों ने दोनों को समझाया, लेकिन करीब रात 1:30 बजे रोहित रावत अपने ताऊ के बेटे बंटी रावत की लाइसेंसी एक नाली बंदूक लेकर आया। उसने सुनील रावत की ओर निशाना साधकर गोली चला दी। गोली सुनील के सिर के सामने वाले हिस्से में लगी। घायल सुनील को तुरंत ग्वालियर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। घटना के बाद शादी वाले घर में गम का माहौल बन गया। परिवार के सदस्यों ने मजबूरी बस रस्मों को पूरा किया और सुबह लड़की की विदाई भी की गई। पुलिस ने गुरुवार दोपहर 2 बजे रोहित रावत के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। घटना में प्रयुक्त बंदूक किसी और की थी, जिसे आरोपी शादी समारोह में लेकर आया था। फिलहाल घायल युवक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस संबंध में एसडीओपी जितेंद्र नगाइच का कहना है कि शादी समारोह में विवाद के बाद युवक को गोली लगी थी, जिसका ग्वालियर में इलाज चल रहा है। मामले में एक आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का अपराध भी दर्ज किया गया है। शीघ्र आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव सुप्रदीप्तानंद से 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी की गई। 2,52 लाख की रकम दुबई के खाते में ट्रांसफर भी हुई है। रकम को ट्रांसफर करने के लिए क्रिप्टो करेंसी के हिडन ई वॉलेट का इस्तेमाल भी हुआ, जिसे ट्रैक करना एसआईटी के लिए काफी कठिन है। फिलहाल मामले में एसआईटी ठगों की तलाश कर रही है। 2,52 लाख रुपए की ठगी के मामले में रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव सुप्रदीप्तानंद को 26 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की बड़ी वारदात की गई थी। ठग ने खुद को नागपुर पुलिस अधिकारी बताकर फोन किया था। इस दौरान ठगों ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें शामिल बताया। सुप्रीम कोर्ट की फर्जी वेबसाइट बनाई। इसके साथ सीजीआई के जरिए जारी गिरफ्तारी वारंट भी दिखाए। इसके बाद वे ठगों के जाल में फंस गए और एक ही बैंक खाते में से 1,30 लाख रुपए की सबसे बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी। इसके बाद मणिपुर, केरल, उत्तराखंड, आसाम, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली के बैंक खातों में भी पैसा ट्रांसफर किया गया। इस तरह 16 बार में 10 बैंक खातों में सचिव ने 2,52 लाख रुपए की रकम ट्रांसफर कर दी। रकम आने के बाद आशंका है कि जालसाजों ने यह पूरा पैसा 100 से ज्यादा बैंक खातों में कन्वर्ट किया है, जिनमें दुबई के बैंक खाते भी शामिल हैं, जिसके लिए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग किया गया है। फिलहाल एसआईटी साइबर क्राइम विंग और राज्य साइबर सेल की टीम जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि शासन और प्रशासन द्वारा लोगों को साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट के बारे में जागरूक करने के बाद भी लोग इसके शिकार हो रहे हैं। बदमाश पढ़े लिखे और जानकार लोगों को भी अपने झांसे में ले लेते हैं। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई केस नहीं होता है। लोगों को अनजान नंबर से फोन आने पर परिजन और पुलिस से संपर्क करना चाहिए, तभी डिजिटल अरेस्ट से बचा जा सकता है। ग्वालियर में सूरज ने आग उगलना शुरू कर दिया है और इसकी तपिश अब जानलेवा साबित हो रही है। राजस्थान से उठ रही गर्म हवाओं ने ग्वालियर को अप्रैल के महीने में जून का एहसास कराना शुरू कर दिया है, जिसकी तपिश ने एक महिला की जान तक ले ली। ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी के चलते लोगों की सेहत पर भारी असर पड़ा है। चंबल में पारा 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे में इस भीषण गर्मी में लोग मौसमी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। तेज गर्मी शुरू होते ही ग्वालियर चंबल के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की तादाद 1.5 से दुगनी हो गई है। मुरार जिला अस्पताल में 1200 के करीब मरीज ओपीडी में आते हैं, लेकिन बीते 2 दिन से मरीजों की संख्या 2000 के करीब पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने गर्मी के मौसम को देखते हुए जिला अस्पताल में लू वार्ड भी बना दिया है। गर्मी के चलते महाराजवाड़ा इलाके में एक महिला की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। डॉक्टर का कहना है कि आने वाले समय में गर्मी का असर और बढ़ेगा,
ऐसे में लोगों को अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। तो यह थी आज की कुछ खास खबरें। जुड़े रहें आचरण न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।